और उसी एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा। उत्पन्ना एकादशी रखा। वो कन्या अब वो पृथ्वी पर भ्रमण करने लगी और भ्रमण करते करते जिस दिन 11वीं तिथि आ जाए उस दिन जितने भी प्रकार के पाप थे, स्त्री हत्या, गो हत्या, बाल हत्या, भ्रूण हत्या, ब्राह्मण हत्या, ऋषि हत्या, ये पाप के शरीर में जलन होने लगी। पानी में गए जलन बंद नहीं हुई, कंदराओं में गए जलन बंद नहीं हुई, 14 लोक में घूम घूम करके अपने आप को एकादशी के प्रभाव से बचाने का प्रयास किया, जलन बंद नहीं हुई। तब भगवान के पास गए, सारे पाप अपराध भगवान की शरण में जाकर के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमें बचाइए। जब आपने पुण्यों को प्रकट किया तो पापों को भी प्रकट किया था। हम भी आपकी सृष्टि हैं, लेकिन जब से एकादशी उत्पन्न हुई है उस तिथि को हमारे शरीर इतने जलते हैं कि हमारा श्वास लेना मुश्किल हो जाता है। हमें कोई उपाय बताओ कि एकादशी तिथि को हमारा शरीर में जलन ना हो। तो भगवान ने कहा एक ही तरीका है, तुम कहीं भी चले जाओ लेकिन बचोगे नहीं। अगर तुम अन्न में जाकर के उस दिन रहोगे तो तुम्हारे शरीर में जलन नहीं होगी। इसलिए बंधुओं, ये भयंकर पाप आज के दिन, हर एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। और जो व्यक्ति अन्न खाएगा बस उसको ये सब पापों का फल परलोक में जाकर के लोक में रह करके भोगना पड़ेगा। इसलिए अन्न आश्रितिष्ठन्ति सब प्राप्ते हरिवासरे दिखी। एकादशी को अन्न के बीच में ये सारे पाप अपराध का वास है। इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना, फलाहार खाओ। दूध पियो, दही, मक्खन, पनीर, खुरचन, रबड़ी, मलाई सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना। तेल में मूंगफली का तेल, नारियल का तेल और देसी घी खा सकते, बाकी कोई तेल नहीं खाना। खट्टे में आम चूर का खट्टा, आंवले का खट्टा, नींबू का खट्टा और भी खट्टा, लेकिन इमली का खट्टा खाने से व्रत खत्म हो जाएगा। नमक में टाटा नमक नहीं, पाकिस्तानी नमक नहीं, सेंधा नमक खाना पड़ेगा। दूसरा खाएंगे तो व्रत नष्ट हो जाएगा। और मिर्च में लाल मिर्च नहीं, हरी मिर्च नहीं, पीली मिर्च नहीं, काली मिर्च के दानों को पीस करके आप लोग एक दिन परहेज करो तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ। अरे 14 दिन हम अन्न खा खा करके अपनी अन्न पचाने वाली जो मशीन है, जिसे जठर कहते हैं, जठर अग्नि कहती है, वो अग्नि मंद होने लगती है। और मंद जब होएगी तो खाना हजम नहीं होता, पाचन क्रिया खराब होने लगती है और फिर धीरे धीरे बीमारियां लगने लगती है। इसलिए 14 दिन तो भर पेट अन्न खाओ, 15वें दिन हलाहार करो, निराहार करो, दुग्धाहार करो, जलाहार करो, ताकि वो मशीन को आराम मिल जाए, रेस्ट मिल जाए, ताकि आगे 14 दिन काम करने के लिए रीएक्टिवेट हो जाए। आपके मोबाइल में फोन करते करते जब पैसे खत्म हो जाए तो मैसेज आता है रीएक्टिवेट करो, अब तुम्हारा मोबाइल नहीं चलेगा, तो फिर रीएक्टिवेट करना पड़ता है ना। नई कार लेकर के चलाते रहेंगे, उसकी सर्विस नहीं कराएंगे तो कितने दिन चलेगी।
नया मोटरसाइकिल लेकर के अगर उसकी सर्विस नहीं कराएंगे तो कितने दिन चलेगा। इसी प्रकार से अरे जन्म से ये जो मोटर मिली है हमको, ये मोटर की सर्विस समय समय पर अगर नहीं करेंगे तो बुढ़ापा 50 से पहले ही आ जाएगा, ज्यादा जिंदगी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी साल के आधार पर नहीं भगवान ने दी है, श्वासों के आधार पर दी है। तो भगवान ने 50 लाख श्वास दिए, ज्यादा अन्न खाएंगे श्वास छोटे हो जाते हैं। तो एक दिन में 25,000 श्वास निकलने की बजाय 50,000 निकलेंगे तो हमारी उम्र हर दिन कम होती जाएगी एक एक दिन। तो फिर आधी उम्र रह जाएगी, पहले ही मर जाएंगे। उसी को अकाल मृत्यु कहते हैं। और जो व्यक्ति फलाहार करेगा उसके श्वास उस दिन लंबे होंगे, और लंबे श्वास होंगे तो 25,000 की जगह 12,000 निकलेंगे तो उम्र बढ़ जाएगी। ऐसे ही योगी अपनी उम्र बढ़ाते थे, तपस्वी ऋषि अपनी उम्र बढ़ाते थे। क्या? कम खा करके फिर लंबे श्वास कर लेते थे, कम श्वास निकालते थे, उम्र लंबी हो जाती थी। उम्र को बढ़ाना, उम्र को घटाना ये हमारे हाथ में है। एक व्यक्ति को 50,000 रुपया एक महीने का खर्चा दिया आपने, तो अगर वो 15 दिन में ही खर्च दे तो फिर 15 दिन बेचारा परेशान होकर के वो बैठेगा। तो अगर वही 50,000 रुपया 2 महीने में खर्चेगा तो देखो अगले महीने का 50,000 बचा लेगा। इसलिए उम्र को लंबा करना, उम्र को छोटा करना हमारे हाथ में है। कि अगर ज्यादा लंबा जीना चाहते हैं तो फिर एकादशी 15 दिन में एक बार व्रत हमें करना चाहिए, जिससे फिर हमारा जठराग्नि अग्निकुंड जो है ये अगले 14 दिन अन्न को डाइजेशन करने के लिए होना तैयार हो जाए, अग्नि फिर प्रज्वलित हो जाए तो हमारा बुढ़ापा देरी से आएगा, आयु हमारी बढ़ जाएगी, तंदुरुस्त हम रहेंगे। और फिर दूसरी बात, भगवान की प्रियता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब भगवान प्रसन्न हो गए तो जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान किसी पर प्रसन्न हो जाए तो देवी देवता पितृ मानव ये तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए ये व्रत जो है हमको अवश्य करना चाहिए। इसका क्या फायदा है? तो बहुत सी कथाएं हैं जिन लोगों को इस एकादशी व्रत करने का फायदा हुआ। राजा चित्ररथ हुए, एक बार अपने वो महल में बैठे थे तो तब उनके पास देवऋषि नारद आए। नारद जी को देख करके उन्होंने नारद जी को आसन दिया, पूजा की, जलपान करवाया और हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करने लगे कि आज आपका मेरे महल में कैसे पदार्पण हुआ। नारद जी ने कहा, राजन मैं जमपुरी गया था और जमपुरी में जाकर के मैं भ्रमण करने लगा तो तुम्हारे पिता को मैंने नरक में देखा। मेरे पिता को नरक में देखा? वो तो बड़े यज्ञ करते थे, बड़े व्रत करते थे। हाँ करते थे, यज्ञ भी करते थे, पर वो एकादशी व्रत नहीं करते थे। जिस एकादशी व्रत ना करने के कारण ही वो नरक में है। और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। मेरा पुत्र इस समय राजा है और मेरे पुत्र के पास जाकर के बोलना कि तुम्हारे पिता इस समय नरक में बैठे हैं और कैसे नरक से छुटकारा होगा मेरा, मेरे पुत्र को बोलना एकादशी व्रत करे।
परिवार को लेकर के और फिर उसका संकल्प करके फल मेरे को दे, क्योंकि मैंने सब व्रत किए थे, दान किए थे, परोपकार किया था, लेकिन एकादशी व्रत नहीं किया था, जिसके कारण मैं नरक में पड़ा। बंधुओं, बड़े बड़े कर्म करने के बाद भी जब एकादशी व्रत को अन्न खाएंगे तो नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। तो उनको नरक मिला। तब तुरंत राजा के पुत्र ने अपने परिवार को लेकर के एकादशी व्रत किया और संकल्प करके उसका फल अपने पिता को दिया। बंधुओं, पुत्र ने स्वयं अपनी आंखों से देखा, पिता विमान पर बैठ करके उसके महल के आगे से जा रहा है और पिता धन्यवाद करते हुए अपने पुत्र को कह रहा है, धन हो पुत्र, धन हो, क्योंकि आप पुत्र से गतिर नास्ति, पुन्ना नाम नरकात त्रयते इति पुत्रा, धन में आप ही पुत्र हो, जिसने अपने पिता का नरक से उद्धार करके भगवान के धाम में भेज दिया है। ऐसा एकादशी खुद ना करे, अगर हमारा पुत्र भी पीछे से करे, उसका फल संकल्प करके अगर पिता को दे तो तब भी पिता का, माता का, दादा का, दादी का उद्धार होता है। बंधुओं, एक राजा हुआ जिनका नाम था मुचकुंद। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। शादी कर ली। एक दिन वो चंद्रप्रभा अपने पति शोभन को साथ लेकर के अपने मायके आई और जिस दिन वो आई उस दिन 10वीं तिथि थी। तो 10वीं तिथि को राजा मुचकुंद स्वयं हाथी पर चढ़ करके ड्रम बजाता हुआ सारी प्रजा को कहता था, आज 10वीं, कल एकादशी, सबको व्रत करना पड़ेगा। जहां तक कि पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को भी अन्न नहीं दिया जाएगा। राजा मुचकुंद अपने राज्य में पशुओं को भी अन्न नहीं देता था, एकादशी को पक्षियों को भी अन्न नहीं डालने देता था, कीड़े मकोड़ों को भी अन्न नहीं देता था। अगर कोई ऐसा करे तो मृत्यु दंड, मौत, उसको दंड दिया जाता था राजा के द्वारा। तब शोभन चंद्रभागा से बोलने लगा, मैंने तो कभी अपने घर में व्रत नहीं किया एकादशी का, पर चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता के तो राज्य में रह करके तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी व्रत करते हैं, तो मनुष्यों की तो बात छोड़ दो, जा तो अपने घर चले जाओ, तो जा फिर यहां व्रत करो। शोभन ने कहा कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, अगर मैंने एकादशी का व्रत किया तो द्वादशी को जिंदा नहीं रहूंगा। पत्नी ने कहा, कुछ भी हो, लेकिन मेरे पिता का आदेश यहां रह करके आपको मानना पड़ेगा, अर्थात व्रत करना पड़ेगा, और जा फिर अभी आप चले जाओ। शोभन ने कहा कि मेरा अभी राज्य तो बहुत दूर है, मैं पहुंचते पहुंचते भी वहां पहुंच नहीं पाऊंगा, पर मैं कोशिश करता हूं कि कल मैं व्रत करूंगा। शरीर कमजोर निर्बल, लेकिन फिर भी हठ रखा उसने कि मैं व्रत जरूर करूंगा। बंधुओं, चंद्रप्रभा के पति शोभन ने एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। दिन तो निकल गया उसका, अब रात को उसको घबराहट होने लगी। चंद्रप्रभा से बोलने लगा कि देवी, अब मेरी हालत खराब हो रही है, क्या करूं क्या ना करूं, अब तो मैं जा भी नहीं सकता, और अगर मैंने कुछ ले लिया तो तुम्हारा पिता ही मुझे मृत्युदंड दे देगा, भले मैं उसका जमाता ही क्यों नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा सुबह तक। तब उसने कुछ नहीं खाया। आधी रात को शोभन की मृत्यु हो गई, मर गया।
चंद्रप्रभा दुखी तो हुई, राजा मुचकुंद दुखी तो हुआ, लेकिन अपने निजम को तोड़ नहीं सकता था। तब उसका दाह संस्कार किया गया ससुराल में। चंद्रप्रभा अब विधवा बन करके अपने मायके रहने लगी, अपने माता पिता के घर में। एक दिन क्या हुआ, चंद्रप्रभा और उनके माता पिता का जो कुल गुरु थे वो भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। जब वो भ्रमण करते करते मंदराचल पर्वत के ऊपर गए तो उन्होंने चंद्रप्रभा के पति सोवन को देखा। दिव्य शरीर, शक्ल वो भी देख करके कुल गुरु हैरान हो गया कि ये तो मर गया था, इसका तो हमने संस्कार भी कर दिया था, तो ये जीवित कैसे है। तब हैरानगी से उनके पास गया, आप सोवन हैं? हाँ मैं सोवन हूं। आप तो मर गए थे, आपका तो दाह संस्कार भी कर दिया था हमने, फिर तुम जिंदा कैसे हो? क्योंकि जो मैंने एकादशी का व्रत किया था, उस एकादशी व्रत के प्रभाव से मैं मर तो गया, पर मर करके मैं हमेशा अमर हो गया, मुझे दिव्य शरीर मिल गया। और ये मंदराचल पर्वत के क्षेत्र में मुझे यहाँ का राजा बनाया गया। पर कुलगुरु एक चिंता है मुझे। क्या चिंता है? कि मैंने अनमने मन से व्रत किया था, मन से व्रत नहीं किया, जिस कारण मैं इस मंदराचल पर्वत के क्षेत्र का राजा तो बन गया, पर मेरा राज्य अस्थिर है, स्थिर नहीं है, ये किसी समय खत्म हो जाएगा। तो कैसे स्थिर रहेगा? तब सोवन ने कहा, अगर मेरी पत्नी चंद्रभागा यहां मेरे पास आ जाए और मेरे पास आकर के मेरे साथ रहे, तो ये क्षेत्र का राज्य दिव्य हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, फिर कभी लोप नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो तुम जाकर के मेरी पत्नी चंद्रभागा से कहो तुम्हारे पति जिंदा हैं, मंदराचल पर्वत के क्षेत्र के राजा हैं, चलो तुम अपने पति के साथ हमेशा के लिए रहो। कुल गुरु चंद्रभागा के महल में आए, राजा से कहा कि तुम्हारे जमाता, तुम्हारे दामाद जिंदा हैं, दिव्य शरीर लेकर के मंदराचल पर्वत के क्षेत्र में राज्य कर रहे हैं। और वो चंद्रभागा से मिलना चाहते हैं। जैसे चंद्रभागा को पता लगा, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, राजा भी खुश हो गया, रानी भी खुश हो गई कि हमें दुख तो था कि हमारा जमाता व्रत के कारण चला गया, पर एकादशी के प्रभाव के कारण उसे दिव्य शरीर मिल गया है इसी पृथ्वी पर, मंदराचल पर्वत के क्षेत्र पर। और चंद्रभागा का जाने का इंतजाम कर दिया गया। चंद्रभागा कुल गुरु के साथ, अपने माता पिता के साथ अपने पति देव के पास जा रही है। और बंदियों, जब वो क्षेत्र आया तो क्षेत्र के अंदर जाने में मुश्किल हो रही थी। तब वामदेव नाम के ऋषि उसी क्षेत्र के बाहर रहते थे। उन्होंने मंत्रों के द्वारा चंद्रभागा का शरीर दिव्य बना दिया और दिव्य शरीर बना करके बंधुओं हमेशा हमेशा के लिए वो अपने पति के पास चली गई और वहां का दिव्य राज आज भी कर रहे हैं। ऐसा एकादशी का प्रभाव राजा रुकमांद हुए। उन्होंने अपने महल के बाहर एक बगीचा लगाया था और बगीचे में तरह तरह के पुष्प लगाए थे कि भगवान की पूजा करेंगे।
लेकिन होता क्या था, पुष्प तो लगते लेकिन रात को कोई चोरी करके ले जाता। राजा बड़ा दुखी होता कि मेरे बगीचे में कोई भी फूल नहीं मुझे मिलता, फूल लगते तो रात को चोरी हो जाती। कौन चोरी करता, चोर नहीं पकड़ा जाता। तब अपने कुल गुरु को बुला करके पूछा कि गुरुदेव, मैंने इतना बड़ा फूलों का बगीचा लगाया लेकिन रात को कोई चोरी करके मेरे फूल ले जाता है, भगवान की पूजा के लिए मुझे फूल नहीं मिलते। तो गुरुदेव ने कहा तुम चौकीदारों की, मालियों की गिनती बढ़ा दो। राजा ने और माली और चौकीदार, लेकिन चोर फिर न पकड़ा जाए, नजर ही नहीं आता था चोर, तो पकड़ा कैसे जाए। तब कुल गुरु ने कहा एक काम करो राजन, अगर चोर पकड़ना है तो आप भगवान के चरणों में जो पुष्प चढ़े हुए होते हैं और भगवान के चरणों में जो तुलसी चढ़ी होती है वो अपने बगीचे में बिखेर दो। अर्थात जैसे मंदिर है, मंदिर में फूल चढ़े हैं, तुलसी चढ़ी है, ये प्रसादी तुलसी होती है, प्रसादी फूल होते हैं, इनको तुम बगीचे में बिखेर दो। तो इससे क्या होगा, राजा ने कहा, गुरुदेव ने कहा, चोर का अगर पैर पड़ गया इसके ऊपर, उसके सारे शरीर की शक्ति छीन हो जाएगी। बंधु, वो इसलिए भगवान के आगे चढ़े हुए पुष्प पैरों में नहीं डालने चाहिए। जितनी अर्जित शक्ति खत्म हो जाएगी, मेमोरी कम होगी, घर में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए इसे जहां तो जल में प्रवाहित करना चाहिए, जहां फिर किसी मट्टी में, शुद्ध मट्टी में इसको दबा देना चाहिए। ऐसा मत इसको बिखेरते जाओ, तो बिखेरने वाले का भी अपराध और जिसके पांव के नीचे आएंगे उसका भी अपराध होगा। तो राजा ने किया, उस सारे बगीचे के अंदर अंदर जहां पुष्प थे, चलने की जगह थी, भगवान के चरणों में चढ़े हुए तुलसी और पुष्प, चंदन युक्त जो है वो बिखेर दिया। तो दूसरे दिन ही चोर पकड़ा गया। माली दौड़ करके आए, चौकी दौड़ करके आए, राजन चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। राजा दौड़ करके वहां बगीचे में पहुंचा तो वो चोर कोई आम नहीं था, वो बड़ा खास चोर था। कैसा चोर? अरे इंद्र के स्वर्ग की अप्सरा थी, वो रो रही थी। तब राजा ने पूछा कि देवी सच बताओ तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं इंद्र की स्वर्ग की अप्सरा हूं, पर तुम मेरे बगीचे में क्या कर रही हो? इंद्र की पूजा के लिए हम बहुत सी अप्सराएं विमान पर आपके बगीचे में रात को फूल लेने आती हैं, लेकिन आज एक चमत्कार हुआ कि मेरा पांव पता नहीं कुछ पुष्पों पर रखा गया, जिससे मेरे चलने की शक्ति क्षीण हो गई, उस विमान पर बैठने की शक्ति क्षीण हो गई। सब अफसरों ने मुझे जबरदस्ती उठा करके भी ले जाना चाहा, विमान पर बिठाना चाहा, पर मैं जा नहीं सकी। सब चले गए विमान पर बैठ करके, लेकिन मैं शक्तिहीन होकर के यहीं पर बैठी हूँ। कोई राजन उपाय करो, मैं फिर स्वर्ग में चले जाऊं। राजा ने कहा कि बताओ मैं क्या करूं आपके लिए? तो अप्सरा ने कहा कि ये तो मुझे भी पता नहीं है कि क्या करने के बाद मेरे में शक्ति आएगी, और जब शक्ति आएगी तो मैं फिर विमान पर बैठ करके स्वर्ग में चली जाऊंगी। तब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब पता नहीं चला कि क्या करे क्या ना करे, तब अप्सरा ने चित्रगुप्त से बात की, और चित्रगुप्त ने बताया एक तरीका है। क्या तरीका है? अगर कोई रुकमान
राजा के राज्य में एकादशी व्रत का फल संकल्प करके तुझे दान कर दे, तुम्हारे में ताकत अकेला जाएगी, और दूसरा कोई तरीका नहीं। तब राजा से अप्सरा ने कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में अगर किसी ने एकादशी व्रत किया है, उस व्रत का फल संकल्प करके अगर कोई मुझे दे, मेरे में शक्ति आ जाएगी, मैं स्वर्ग में चली जाऊंगी। राजा ने पहली बार एकादशी सुनी, उसको पता ही नहीं एकादशी होती क्या है। कुल गुरु को बुला करके पूछा कि एकादशी, कुल गुरु को भी नहीं पता कि एकादशी क्या होती है, लोगों को क्या पता चलेगा। बंधुओं, तब राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मेरे राज्य में किसी ने एकादशी व्रत नहीं आज तक किया, मैं एकादशी व्रत के बारे में जानता नहीं, ये तो मेरी जग हसाई त्रिलोकी में मेरा मजाक उड़ेगा। तब राजा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने मेरे राज्य में एकादशी व्रत किया हो, अगर वो मेरे पास आकर के बताएगा, मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन किसी ने किया ही नहीं, तो कौन आए? तब अप्सरा से कहा, क्षमा करना, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तब अप्सरा ने फिर चित्रगुप्त से पूछा कि उनके राज्य में तो किसी ने व्रत किया ही नहीं, तो फिर मैं हमेशा के लिए जहां रहूंगी। चित्रगुप्त ने कहा, किया है उसके राज्य में किसी ने व्रत, पर उनको पता नहीं है जिसने व्रत किया था। कौन है? एक सेठानी है। बंधुओं, उस सेठानी को लाया गया, संकल्प करवाया गया, व्रत का फल अप्सरा को दिया गया। अप्सरा में स्वर्ग जाने की शक्ति आ गई और वो धीरे 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 स्वर्ग में चली गई। तब सेठानी को पूछा कि आपने व्रत किया तो आपको पता नहीं? बोलती, मुझे तो अभी भी नहीं पता कि मैंने व्रत किया था। तब चित्रगुप्त ने बताया कि एक दिन ये सेठानी भ्रमण करते 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 अपने सेठ के गोदाम में चली गई थी, और बहुत बड़ा गोदाम था। गोदाम को देखने लगी कि मेरे सेठ ने कितनी मेहनत की है, कितना कारोबार व्यापार बढ़ाया है। तो ये देखते देखते सेठानी उसी में मग्न हो गई, और उसको ये भी नहीं रहा कि मैंने बाहर निकलना है। नौकरों ने उस गोदाम को शाम के समय ताला लगा दिया बाहर। अब सेठानी बेचारी जब शाम के समय थक करके दरवाजे से बाहर आने लगी तो दरवाजा बंद था। अब हाथ मारे, दरवाजा खोल लो, दरवाजा खोल लो, तो किसी निर्जन जगह पे वो गोदाम था। नौकर चले गए, किसी को पता नहीं, आवाज सुनाई नहीं दे रही, सेठानी अंदर ही रह गई। तो पूरी रात बेहोश होकर के गिर गई सेठानी। अगला दिन संडे था और संडे को छुट्टी थी, गोदाम खुला नहीं, नौकर आए नहीं, सेठानी अंदर ही बेहोश पड़ी रही। और जब अगला दिन सोमवार आया तो सोमवार को जब नौकरों ने जाकर के गोदाम खोला तो सेठानी का पता चला। तो सेठ तो परेशान था, सब जगह खबर फैल गई थी कि सेठानी गुम हो गई, सेठानी गुम हो गई। तो दरवाजे के साथ पड़ी हुई सेठानी को उठा करके घर में लाया। वैद्य, डॉक्टर, हकीम ने इलाज किया, होश आई, थोड़ा खिचड़ी खिला करके उसे तंदुरुस्त किया। तो बंधुओं, जिस दिन वो गई उस दिन 10वीं तिथि थी, और अगले दिन एकादशी तिथि आ गई। जब बेहोश पड़ी रही तो उसको तो होश ही नहीं आया, वो व्रत हो गया एकादशी का पूरा का पूरा। और अगले दिन जब सोमवार को उठी तो तब द्वादशी का पारण करना था व्रत का। तो फिर खिचड़ी खिला करके
डॉक्टरों ने उसका पारण भी करवा दिया। इस प्रकार से उस सेठानी का पूरा एकादशी व्रत हो गया, जबकि सेठानी नहीं जानती थी कि जिस दिन मैं बेहोश होकर के गोदाम में गिर गई उस दिन एकादशी थी। अज्ञान बस, जान बस, अगर कोई एकादशी व्रत कर ले, अपने जीवन में एक बार ही कर ले, कम से कम उस व्रत के प्रभाव से उसको जमराज के पास जमपुरी में जम जातना भोगनी नहीं पड़ेगी। बंधुओं, ये एकादशी की निष्ठा तब बनेगी जब हम लोग बार बार सत्संग सुनेंगे, बार बार कथा में बैठेंगे, बार बार ऐसी चर्चाओं को श्रवण करेंगे। आपके महाराष्ट्र में